1965 की जंग में जब पाकिस्तान की फौज वापस हुई थी, गाड़ी ट्रेनों में जाती थी वापस, यकीन जाने लोग खड़े होकर सैल्यूट करते थे। भुट्टो के बाद में हर रोज दुआ मांगता, या अल्लाह पाकिस्तान को कोई लीडर दे जो इन लोगों से आजाद कराए हमें, और वो इमरान खान की शक्ल में हमें मिला है और हमें ये आजादी दिला के रहेगा। बिलावल ने क्या किया? कल का बच्चा है, यूरोप में फैला है, क्या उसको बताए? उसको जबान तक बोलनी नहीं आती, पाकिस्तान उर्दू तक बोलना नहीं आता, वो क्या करेगा इस अवाम के लिए? सिंध में हो रहा है, सिंध के अवाम जो इनका हाल कर रहे हैं, इन सियासतदानों का, सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। हमें यह गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए और हकीकी आजादी चाहिए। यहाँ पे किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पोता, किसी की पोती हमारे पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? हम कौन है? क्या गुलाम है? हम कभी गुलाम नहीं है और ना हम गुलाम रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान हमें आज़ादी दिलाएंगे इन लोगों से। मैं 20 साल की उम्र में यूरोप में गया हूँ, 47 साल से यूरोप में हूँ। ये लोग यहाँ पे जमहूरियत का ढोंगना चाहते हैं ना, जो दूसरी पार्टियाँ। हमने जमहूरियत वहाँ देखी है असल में। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपनी फाइल खुद उठा के चलता है। इन लोगों की जैसे पीछे कोई, उसके पीछे कोई नहीं होता है। हम उस जमहूरियत को मानते हैं जहाँ पे हम जिसको मिलना है हमें टाइम देते हैं वो लोग, हम उनसे टाइम मांगते हैं, वो देते हैं और हम उनसे जाके उनके दफ्तर में मिलते हैं। यहाँ की जमहूरियत जैसे नहीं है कि हाँ जी बैठो, बाहर बैठो, मिल लेते हैं। किससे मिलेंगे? बुलाएंगे आपको। एक छोटे से दफ्तर में चले जाए ना तो वो कहते हैं बुलाएंगे आपको। वहाँ पे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम वहाँ पे जी जैसे भी मिलना है बेधड़क होके मिलना है, किसी की कोई परवाह नहीं है हमें। तो लगता है आपको इमरान खान इस कल्चर को तब्दील करेंगे? वही तो कर रहा था, ये इन लोगों ने नहीं करने दिया उसे। वही तो आवाम को देना चाहता था जो यूरोप में है, ये लोगों ने उसे नहीं देने दिया। क्यों? कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है, समझे ना। हम कब तक गुलामी सहेंगे? मैंने बड़े सगीर की तारीख पढ़ी है, अंग्रेजों ने कैसे हमें गुलाम बना के रखा, कैसे मुगल आजम को, मुगलिया के खानदान को उन्होंने यहाँ से मारा और हम लोगों को कैसे टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला को उन्होंने यहाँ से क्या किया उनके साथ, मीर जाफर और मीर सादक ने। क्यों? हमारे में कोई शौर नहीं है। इनके खानदानों के खानदान चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। वहाँ पे पार्टी में जो ऊपर आता है वही सदर बनता है। यहाँ पे किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पोता, किसी की पोती हमारे पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? हम कौन है? क्या गुलाम है? हम कभी गुलाम नहीं है और ना हम गुलाम रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान हमें आज़ादी दिलाएंगे इन लोगों से और हमें आज़ादी मिलेगी, हम लेके रहेंगे इनसे। अब दुनिया अवाम जाग गई है, जो सिंध में हो रहा है, सिंध के अवाम जो इनका हाल कर रहे हैं, इन सियासतदानों का, सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। हमें यह गुलामी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए और हकीकी आज़ादी चाहिए और हम लेके रहेंगे और इमरान खान हमें दिलवा के रहेंगे। हम दुआ करते अल्लाह ताला इसकी जिंदगी और इतनी कर दे जितनी वो गुजार चुका है। सुना, कभी बूढ़ा ना हो ये इंसान, हम ये चाहते हैं। हमें कैसे आप लोगों को लगता है कि इमरान खान के कायद-ए-आज़म के बाद आप लोगों को दोबारा एक हकीकी आज़ादी दिलाएंगे? अगर इमरान खान होगा तो कोई तो उसका साथी होगा जिसका ज़हन, जिसका दिल, जिसका जो पाकिस्तान के लिए करेगा, कोई तो होगा ना। इंशाल्लाह जरूर आएगा कोई। वो नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, इनकी औलादें नहीं है, जरदारी नहीं है। बिलावल ने क्या किया? कल का बच्चा है, यूरोप में फैला है, क्या उसको बताए? उसको जबान तक बोलनी नहीं आती, पाकिस्तान उर्दू तक बोलना नहीं आता, वो क्या करेगा इस अवाम के लिए? है क्या करेगा? क्या देगा इस अवाम को? कुछ नहीं दे सकता, वो कुछ नहीं दे सकते इस अवाम को। देगा तो इमरान खान देगा, उसका कोई ना कोई उसका और लीडर देगा हमें, और हम आजादी लेते हैं, हम आजादी लेके रहेंगे इनसे, समझे ना। हम इनको नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। मुझे 2 साल हो गए यहाँ वापस आए हुए, यकीन जाने भुट्टो के बाद मैं हर रोज दुआ मांगता, या अल्लाह पाकिस्तान को कोई लीडर दे जो इन लोगों से आजाद कराए हमें, और वो इमरान खान की शक्ल में हमें मिला है और हमें ये आजादी दिला के रहेगा, समझे ना। और इंशाल्लाह हमें आजादी मिलेगी, ये अवाम को सोचना चाहिए। ये छोड़ो ये जागीरदाना निजाम को खत्म करना है, समझे।
ये जागीरदाराना निजाम हमारी नस्लों में बैठ जाएगा, नहीं तो हम दर बदर हो जाएंगे। अगर हमें आज आजादी ना मिली तो फिर कभी नहीं मिलेगी, समझे ना। रजीम चेंज करने वालों को क्या कहेंगे जिन्होंने इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया है? देखिए, रजीम चेंज करने वालों में चंद लोग हैं, पूरी आर्मी नहीं है, पूरी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, चंद लोग हैं जिन्होंने ये किया और आज वो पछता रहे हैं, समझे ना। और वो पछताएंगे, आने वाली नस्लें उनकी पछताएंगी इंशाल्लाह, समझे ना। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सन 1965 की जंग में जब पाकिस्तान की फौज वापस हुई थी, गाड़ी ट्रेनों में जाती थी वापस, यकीन जाने लोग खड़े होकर सैल्यूट करते थे। उसके बाद अब फौज को इज्जत वो मिली थी, लेकिन बाजवा ने वो सारी इज्जत खत्म कर दी आर्मी की। लेकिन हमारी आर्मी गद्दार नहीं है, वो हम मुहब्बे वतन है, मुहब्बे पाकिस्तान है, समझे, वो गद्दार नहीं है। इस आदमी ने पता नहीं ये क्यों किया, हमें नहीं मालूम। मैं उसे कहता हूँ कि वापस आ जाओ, मैं बाजवा को पैगाम देता हूँ, वापस आ जाओ, इस शख्स का साथ दो, इमरान खान का साथ दो, इस अवाम का साथ दो, पाकिस्तान के लिए वापस आ जाओ, समझे ना। को नाअहल कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? पीटीआई के सपोर्टर क्या करेंगे? पीटीआई के सपोर्टर क्या करेंगे? जो अदलिया बैठी है, हमें उस पर पूरा एतमाद है, वो कभी ये काम नहीं करेगी, वो कभी ये काम नहीं करेगी। अगर वो काम करेगी तो वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ दुश्मनी करेगी।